बीवी के पास जो ज़ेवर होता है उसका ज़कात मियाँ के ऊपर है या फिर बीवी के ऊपर है। तो इस बारे में शरीयत का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि ज़कात उसी के ऊपर लाज़िम होता है जिसकी मिल्कियत होती है। तो यहाँ पर चूँकि आम तौर से यही बात है कि जो ज़ेवर है वो बीवी की है और बाकायदा बीवी की मिल्कियत में है, यानी कि अगर शौहर ने उसको महर के तौर पर दिया है तो तब भी उसकी मिल्कियत है। इसी तरह अगर किसी और ने उसको दिया है तो तब भी उसकी मिल्कियत है। अगर वो अपने वालिदैन के घर से लाई है तो तब भी उसकी मिल्कियत है। तो शरीयत का मौक़िफ़ इसके बारे में वाज़ेह है, मिल्कियत जिसकी होगी ज़कात भी उसी के ऊपर अदा करना लाज़िम होगा। यानी कि आसान सी बात यही हो गई कि जब बीवी की मिल्कियत है तो ज़कात भी बीवी ही के ऊपर अदा करना लाज़िम होगा। अब मिसाल के तौर पर बीवी कहेगी जी ज़कात मेरे ऊपर लाज़िम है तो मैं अदा करूँ कहाँ से, क्योंकि उसके पास सिर्फ सोना है और पैसा नहीं है, मेरे पास किसी के पास पैसा नहीं है। तो एक हल तो उसका यही है कि वो इस तरह करे कि इसी सोने का कुछ हिस्सा बेच कर, यानी जितना ज़कात बनता है उसको बेचकर उससे वो ज़कात अदा कर ले। एक सूरत तो ये बन सकती है। इसी तरह दूसरी सूरत एक ये भी बन सकती है कि वो अपने शौहर से पैसे ले ले, वो चाहे कर्ज़ के तौर पर हो और या फिर इस्तिहसानन हो, मतलब उनकी तरफ से वो कहे कि भाई ये आप ले लें और अपनी तरफ से ज़कात अदा कर लें, या फिर अपने शौहर से कह दे कि आप मेरी तरफ से ज़कात अदा कर लें। बहरहाल दोनों सूरतें हो सकती है कि या तो वो अपना जो सोना हो उसके पास उसका कुछ हिस्सा बेच कर ज़कात अदा कर ले और या फिर अपने शौहर से पैसे लेकर उसका ज़कात अदा कर ले। बहरहाल बात साफ़ सुथरी वाज़ेह है कि ज़कात उसी ने अदा करना है जिसकी मिल्कियत होगी। यहाँ पर चूँकि मिल्कियत ही बीवी की है तो ज़कात भी बीवी ही को अदा करना लाज़िम होगा।